आप सभी को आत्मबंधन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टाइम। एंड सो व्हाट अबाउट योर प्रैक्टिस, लाइक आज की प्रैक्टिस आप लोगों की कैसी रही जब आपने जादू की तरह काम किया? और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों के लिए पता नहीं किसने कितनी लंबी लिस्ट बनाई होगी, मुझे तो नहीं पता। मेरी लिस्ट बहुत लंबी बन गई क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एक दिन तो मैं वो लिख के करती हूँ और फिर कंटिन्यू बोल बोल के। तो आज बहुत मजे किए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही। एंड आई होप आप सबकी भी बहुत शानदार प्रैक्टिस रही होगी। तो आज की जो चैप्टर है वो बहुत स्पेशल है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उस चैप्टर में मिलने वाले हैं हमको। और उसके लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि बहुत ध्यान से, बहुत आराम से एक एक शब्दों को, लफ्जों को समझना है। और उसको एक्चुअली हम जब अपने अंदर झांक के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मैम। यस। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। आज या तो आज का हमारी गुरु, हमारी रोंडा बर्न इस बुक की ऑथर, उन्होंने आज हमारे लिए अगेन वन मोर टाइम ये विश किया है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ में आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एकदम स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम जिस स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने रिश्तों के लिए, हेल्थ के लिए, मनी के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करी एक एक दिन लगा लगा के। और कल हमने अपने करियर के लिए किया, यानी कि हमने गाड़ी के चार पहिए होते हैं, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड कैरियर, ये चारों को हमने टच कर लिया। टच करने का मतलब है कि हमने सारे एरिया में झांक झांक के देख लिया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमको थोड़ी गुंजाइश है, यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे काम करना है। अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है? तो हमको लगता है, हम सब सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करी और हमारी सारी मुसीबतें आना खत्म। अब तो हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, हरा हरा ही होगा, कोई निगेटिविटी नहीं आएगी, कोई परेशानियां नहीं आएंगी, अच्छे रिश्ते ही आएंगे, अच्छा पैसा ही आएगा, खूब अच्छा कैरियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जीवन है, परेशानियां हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी। उनसे कैसे डील करना है, उस चीज के लिए आज का ये बहुत स्पेशल चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम और इसकी पिक्चर दोनों ही बहुत स्पेशल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। या यस, तो सबसे पहले हम इसकी पिक्चर देखेंगे। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर है ये। थोड़ा सा छोटा करती हूँ जिसमें पूरी दिखे। तो अब ये जो एक रूम दिख रहा है आपको जो कि काला है, ब्लैक है ना, और इसमें एक रोशनी की किरण के लिए दरवाजे का थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है। और वहां से जो रोशनी आ रही है उससे वो पूरे कमरे को चमका दिया है, प्रकाश से नहला दिया है। हालांकि अभी भी वहां पे अंधेरा है, थोड़ा सा डार्कनेस है, लेकिन
पूरा कमरा हमको समझ में आ रहा है कि दीवारों में कार्विंग की गई है, कहाँ ईंट लगे हैं, कहाँ पे क्या चीजें हैं, वो हमको विजिबल हो रहा है। राइट। यही होता है हमारी लाइफ में। कभी भी हमारे चारों पहिए बढ़िया चल ही नहीं सकते। कभी मनी की प्रॉब्लम है तो कभी रिश्तों की, कभी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो कभी कैरियर में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। यानी किसी एक ना एक जगह हम ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं। और ये हम सबकी लाइफ में होता आ रहा है और होता रहेगा। लेकिन एज अ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर अब हमको उसमें ग्रेटिट्यूड की रोशनी से नहला देना है उस अंधियारे कमरे को, उस पर्टिकुलर एरिया। तो आज हमको अपने अपने अंदर, हम सबके लिए अलग अलग होगा। किसी को ऐसा लग रहा है कि ठीक है मनी तो इट्स ओके, जितना है आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, बट रिश्ते थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। किसी को लगता है नहीं मेरे सारे रिश्ते परफेक्ट हैं, बट मुझे फिर भी ना तो थोड़े से ऐसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं कि मैं, लगता है कि काश कि ये ना होते तो मेरा सब कुछ बढ़िया हो जाता। तो ऐसे करके सबको अपने अपने अंदर से आज अपना वो एक एरिया खोजना है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ का बस ये वाली कमी हट जाए ना तो मजा ही आ जाए, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। या हो सकता है कि दो तीन पहिए पंचर हो, तो उन दो तीन में से सबसे पहला कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, आज हमको उस अंधेरे, या अंधेरा कमरा उस अंधेरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आज हमको उस पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और उस अपॉर्चुनिटी का हम भरपूर फायदा उठाएंगे। यानी ये जो डार्क रूम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव एरिया को, और ये जो हमारा डोर ओपन हुआ है उसमें से बहुत प्यारी रोशनी अंदर आ रही है, ये प्रकाश है, रोशनी और जगमगाते हुए सितारे, ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज हमको रॉन्डावन ये बताएंगी कि आप अगर ये ऐसी किसी फेज से आज गुजर रहे हैं या आने वाले समय में गुजरते हैं, इमीडिएट आपको क्या एक्शन लेना है जिससे कि आप उससे बाहर निकल पाए। तो ये आई होप कि आप इससे कनेक्ट हो पाए होंगे। और आज हमारा 7वां दिन है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो अगर ये जादू हम सब ने सीख लिया तो फिर कोई कमी ही नहीं है, फिर तो बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले है। तो इसके लिए बहाउल्लाह, जो बहाई संप्रदाय के पारसी संस्थापक थे, उन्होंने लिखा है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है ना। यहाँ पे इफ और बट्स नहीं होते कि अगर ऐसा होता तो मैं फिर भी कृतज्ञता करती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे लाइफ में अगर वैसा होता तो मैं कृतज्ञ हो सकती थी, लेकिन मेरे घर तो लोग ही ऐसे हैं, मेरे तो रिश्ते ही ऐसे हैं, मेरे तो आ, पैसों की तो हमेशा मांग के लेना पड़ता है, या फिर जितना जरूरत होती है उतना तो आता ही नहीं है, कैसे ग्रेटफुल हो जाऊं मैं। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं और इतनी कंप्लेन्स और इफ और बट्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कृतज्ञता, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो केवल एक दिखावा है। एक्चुअल में हम उस प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति को इफ बट्स और कंप्लेन, इन तीनों चीजों को जब वो स्टेप कर देता है, हटा देता है अपनी लाइफ से, तभी वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर बन सकता है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। तो आज हमको ये चीज समझ में आई कि धन्यवाद देने से जादू बढ़ता है, लेकिन अगर हम उसकी तरफ कंप्लेंट्स करते हैं या उसमें हम कोई अच्छाई नहीं ढूंढ पाते हैं, तो हमारा जादू कम भी होता चला जाएगा। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब आपका शरीर बीमार हो जाता है या कहीं चोट लग जाती है। क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर सिर्फ तभी महत्व देते हैं
जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है, क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू रूप से चलता है, तब क्या आप अपने परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? तो क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। तो ये हमारे जो चीजें हैं, एक तो शिकायत करना, दूसरा हमारे निगेटिव थॉट्स और वर्ड्स जो होते हैं। अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं, आप आधी दुनिया जीत लेते हैं। और ग्रेटिट्यूड की आधी प्रैक्टिस इसी में ही हो जाती है। हमको कंप्लेन्स नहीं करनी है, हमको निगेटिव थॉट्स लेके नहीं आना है, हमको निगेटिव वर्ड्स बोलने से बचना है। क्यों? क्योंकि हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं, जो थॉट्स लेके आ रहे हैं, बस हम उन्हीं को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक शिकायतें करने वाली चीजें लेकर आता है। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, या फिर लंबी लाइन में इंतजार करना, बिलों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। तो बिल्कुल एक एक वर्ड्स को आप याद रखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम शिकायत कर, मौसम के बारे में शिकायत करके, अरे गर्मी अब बहुत तेज हो गई है, अब तो धूप में निकलना मुश्किल है, पता नहीं ये 12 बजे तक हमारी मेड्स काम करके कैसे जाती होंगी। आपने क्या किया? आपने कंप्लेन कर दी जाने अनजाने में, और अब आपको शायद ऐसा कुछ समय और सिचुएशन आएगी कि आपको 11 बजे 12 बजे वाली धूप में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमको नहीं पता कि ये चीज हमने ही अट्रैक्ट करके अपने लाइफ में लेकर आई है। तो अपनी आसपास की किसी भी चीज के लिए हमको कंप्लेंट्स नहीं करना है। किसी चीज की कीमत के लिए, किसी कंपनी की सेवा के बारे में अगर हम शिकायत करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो नकारात्मक होना असंभव है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव है। अगर आप कृतज्ञ हैं, तो दुखी महसूस करना और नकारात्मक भावना रखना असंभव है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी जादू की तरह। तो आज आपके लिए जो प्रैक्टिसेस हैं, वो इन सारी चीजों में, अगर हम इन चीजों में से 1 2 10 या सारी चीजें अगर हम करते हैं, तो हमको बहुत जरूरत है इस प्रैक्टिस को अपने अंदर खोल के पी जाने की। पहली चीज, आपको नकारात्मक परिस्थितियों में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी पड़ेंगी। चाहे इसमें कितनी भी मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो जाए, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू की तरह बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में दिखाया है कि यह कैसे किया जाता है।
तो आपको वॉल्ट डिज्नी की पॉलियाना मूवी जरूर से देखनी है। इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये द ग्लेड गेम ये इतनी ब्यूटीफुल है। मैंने अभी मेरे ट्यूशन वाले बच्चों को ये पर्टिकुलर मूवी सैटरडे को दिखाती हूँ। मैं हर महीने एक बार जरूर दिखाती हूँ द ग्लेड गेम। कार्टून फॉर्म में है तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और उससे जो सीखते हैं वो बहुत ही औसम है उसका। जो आप जरूर देखिएगा इसको। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाते हैं। तो हम तो ये गेम कभी खेले ही नहीं है, क्योंकि बचपन से हमको कभी सिखाया नहीं गया, और बड़े होने के बाद में हमको ये बोला गया कि जो चीजें नकारात्मक हो रही हैं हमारी लाइफ में उसको हम सबसे शेयर करते हैं। अरे पता है, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे घर में ना ये व्यक्ति बीमार है या ये हो रहा है, तो मैं इस कारण वहीं उलझी रहती हूँ, मेरा ये काम मैं नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। ये हमारी नॉर्मल आदत होती है। तो हम अपनी नकारात्मक स्थितियों को बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं उन चीजों को हम बड़ी कंजूसी से शेयर करते हैं। तो वॉल्ट डिज्नी में पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई है, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था। उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं हुए, और अगर बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हारे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि आपको कृतज्ञ होने के लिए बहाना खोजना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम दुखी होने के लिए बहुत बहाने खोजते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध खुद बोलते हैं कि अगर आप कृतज्ञ होने के बहाने खोज खोज के खुद खुद की कृतज्ञता निकालें, बहुत मुश्किल होती है। जब आपको पता है कि आज आपका प्लान था कि 11 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे और फलानी जगह फलाने काम के लिए चले जाएंगे, आपको 10 o'clock को मैसेज आता है कि भाई आपकी मेड नहीं आने वाली है, या आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हो और आपकी गाड़ी आपको धोखा दे जाती है, वो स्टार्ट नहीं होती है, और आपको लगता है अरे अब तो बुलाना पड़ेगा या गैरेज तक ले जाना पड़ेगा गाड़ी, अब मेड नहीं आई है तो घर के काम कंप्लीट करने पड़ेंगे, मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया, अब मैं क्या करूं। अगर ऐसी परिस्थिति है और मैं आपसे बोलती हूँ नहीं आप तो कृतज्ञता करिए इसके लिए, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। लेकिन इमीडिएट हमको अपने उस समस्या वाली स्थिति परिस्थिति में भी हमको इमीडिएट क्या सोचना है कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे को 1 घंटे पहले पता चल गया। और वो रोज तो आती है ना, आज हो सकता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया हो इसलिए ऐसा है। कोई बात नहीं, जो जरूरी है उतना काम निपटाते हैं, बाकी आने के बाद देखेंगे। उसका नहीं आना आपको बहुत बार बार सोच सोच के उसकी बजाय एकदम ऑपोजिट सोचना है। गाड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं, वैसे भी इतने इस मौसम में अगर कैब करके जाया जाए या ऑटो बुला लिया जाए तो ज्यादा बेटर था। शायद मैं इस चीज को अवॉइड कर रही थी इसलिए ऐसा हुआ, चलो कोई बात नहीं, कैब बुला लेते हैं या हम ऑटो बुला के उससे चले जाते हैं। तो ये उसका इजी सॉल्यूशन है। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बनाने और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को चुने जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। आपको अपने कंप्यूटर या जर्नल में 10 चीजों की सूची लिखनी है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है, आपको बस इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली अपनी समस्या के लिए कृतज्ञता लिखनी है। आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल रही है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर और व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ
कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं बहुत अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के अन्य विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितना अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक इस चीज का एहसास कभी नहीं हुआ था। तो बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह विभिन्न ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति में अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थितियों को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते हुए देखना है। एक और रिलेशनशिप का बहुत ही सटीक उदाहरण है, आप इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे कुछ भी कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो उसने अपने फादर के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की है और 10 अच्छी चीजें निकाली हैं उस कठिन या निगेटिव संबंधों के होने के बावजूद। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच बहुत अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया क्योंकि मुझे जरा भी अंदाज नहीं था कि मेरे परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते थे क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वह मुझ पर इतनी सख्ती कभी नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत मैंने सीखा कि मुझे अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि वे प्रसन्न चित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। तो कुछ लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करने के बाद क्या हुआ देखिए। पिता ने पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनके संबंध बेहतर हो जाएंगे। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा जिससे वह चीज बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो लेकिन क्वांटम फिजिक्स और एनर्जी के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ जादुई के साथ संबंधों पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध बेहतर होने लगेगा। तो याद रखिए, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको आपको स्थितियों को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए
कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला परिणाम यह है। तो आज आपको जो भी प्रैक्टिसेस करनी है, ये उसके एग्जाम्पल थे। अब आपको क्या करना है, आपकी भावनाएं ऊपर ऊपर उठ जाती है, इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थितियों को सुलझाना चाहते हैं, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे और आपको बाहरी जगत में जादू दिखने लगेगा। तो ये प्रैक्टिसेस मैं बहुत ज्यादा करती हूँ और इसके बहुत ही बेहतर परिणाम मैं अपनी लाइफ में कंटिन्यूशन में लेती रहती हूँ, क्योंकि हमारे रिश्ते, पैसे, हेल्थ सब अप एंड डाउन चलता ही रहता है और आपको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है हमेशा। तो आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उसकी लिखित सूची बनानी है। मैं डैश के लिए अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको क्या लिखना है कि मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, आपको उस चीज का नाम बस डालना है। यदि आपको अधिक आसान लगता है कि इससे कैसे होगा, आपको इस खाली स्थान में यह भरना है कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान तरीका लगता है तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास में बैठने के लिए चेयर है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास लिखने के लिए पेन है। आई एम वेरी हैप्पी। आप किसी भी तरीके से बस अपने आप को एक ग्रेटिट्यूड वाले मोड में आपको रखना है। और आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं मनी के लिए, तो आपको भले जो अगले इंस्टॉलमेंट देनी है उसके पास आपके पास पैसे नहीं है, बट स्टिल आपको उसके बावजूद भी मनी को लेकर आपके पास जितने पैसे जहां पर भी अवेलेबल है, आपके बैंक अकाउंट में, आपके पर्स में, आपके एफडीज में, आपके इन्वेस्टमेंट में, आपको उन सब चीजों को लेकर ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए। ये आज की प्रैक्टिस है। एक बार जब आप उन 10 चीजों की लिस्ट बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने से जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। या फिर आपको इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, मैं जो करती हूँ, टेक अ डीप ब्रीद इन, बहुत डीप ब्रीद इन करके और अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर एरिया के लिए लेके आती हूँ कि मुझे इस रिश्ते में अगर ट्रबल हो रहा है पर्टिकुलर, मैं इसको सुधारना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं 10 पॉइंट्स लिखूंगी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय 10 पॉइंट्स, मैं लिखूंगी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। यानी कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये लास्ट में लिखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि 3 बार धन्यवाद से आपके क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और आदर्श समाधान मतलब कि उस जो परिस्थिति आपके जीवन में आई है उसका सबसे बेस्ट जो समाधान या रिजल्ट हो सकता है, सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, वो यूनिवर्स का काम है कि वो आपकी लाइफ में लाके दे। तो ये इसका आज का प्रैक्टिस है। और सिर्फ आज के लिए देखिए कि क्या आप कोई नकारात्मक बातें कहें बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी सारी नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करके इस बात का अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के निगेटिव परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ आपके लिए एक जादुई लाइफ लाइन दी जा रही है। उसका इस्तेमाल करके तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे यह कहना था कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ।
तो जिस चीज के लिए अभी हमने गलत सोचा या बोला था, इमीडिएट उसके लिए हमको पॉजिटिव सोचना या बोलना है, जिससे कि हम अपनी लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। तो खाली स्थान पर कोई चीज ऐसी भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई भी छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आपको अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। कल मॉर्निंग में उठ के सबसे पहली चीज आपको अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उनको री रीड करना है और हर एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और फीलिंग के साथ में, कृतज्ञता के साथ में इसको आपको ग्रेटिट्यूड करना है। किसी भी समय आपको एक बार कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस है, लिख के ही करने की प्रैक्टिस है। उस पर्टिकुलर एक ही एरिया या जीवन की कोई एक ही समस्या को आपको चुनना है जिसको आप आज की डेट में सुलझाना चाहते हैं। और उसके लिए आपको उस नकारात्मक परिस्थिति के बावजूद भी 10 ग्रैटिट्यूड की चीजें आपको उसके लिए लिखनी है। और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन या फिर आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद 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 लिखना है। एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक दिन बिना कोई नकारात्मक बात किए, ना मौसम के लिए, ना मेड्स के लिए, ना परिस्थिति के लिए, ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ना गवर्नमेंट के लिए, ना अर्थव्यवस्था के लिए, ना ही अपने फ्रेंड फैमिली बच्चे और कोई सामान के लिए, हमको एक भी निगेटिव सेंटेंस ना सोचना है ना बोलना है। नो निगेटिव डे। और इसका और इनहेंस वाला एक वर्जन है, पूरे दिन आपको अप्रिशिएटिव मोड में रहना है, अप्रिशिएट करना है जो चीज है। वाह कितनी ब्यूटीफुल है, अरे वाह मजा आ गया, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। आपको हर चीजों को लेकर ऐसे वर्ड्स के साथ में ही सोचना है। और रात में सोने के ठीक पहले आपको अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस जरूर करनी है। और मजा आ जाएगा अगर आप इस तरीके से अपने एक दिन को निकालेंगे और आपकी एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। और आपको लगेगा कि ये तो जादू की छड़ी है जो आपके हाथ लग गई है, और अब आप कभी भी आबरा का डाबरा गिली गिली छू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी संगीता जी। आत्मवंदना। हाथ में बंद जी। कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया था, हाँ, अब आप तो 3 दिन पीछे चले आज गए। बढ़िया। तो आई होप कि आप ये वाली प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से करेंगे, बिकॉज नो कंप्लेन डे हम लोग अभी तक ये 7th डे की प्रैक्टिस करते थे, बट आज से हमने ये नया शुरू किया है कि अप्रिशिएटिव डे मनाना है हमको। कल हमको हर लोगों को, परिस्थितियों को और हर एक चीज के लिए केवल वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल ऐसे वर्ड्स ही यूज करने हैं। गलती से भी अपने मन में अगर सोच लिया किसी के लिए कि अरे यार तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो, अगर बोल भी दिया, इमीडिएट अपनी लाइफलाइन यूज कर लीजिए। लेकिन ओवरऑल तुम लोग मानते तो वही हो, करते तो वही हो जो मैं चाहती हूँ, है ना। तो इमीडिएट हमको पलट जाना है ना। बोलते हैं कि आप अपनी गलती को तुरंत सुधार ले तो आपको उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड नहीं लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज राइटिंग में आपको उस पर्टिकुलर गलती के लिए 10 ग्रेटिट्यूड अलग से लिखने हैं। तो सजा है और या फिर लाइफलाइन है, आपकी चॉइस है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।